आज हम बात करेंगे पहाड़ियों में बसे केदारनाथ की ऐसी रहस्यमयी बातें जो आपको हैरान कर। केदारनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक ऐसा मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में से एक है। ये सुप्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जहां हजारों श्रद्धालु देश विदेश से महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर इस धाम से जुड़े बहुत से किस्से कहानियां प्रचलित हैं जो रहस्यमयी है, और इस रहस्यमयी चीजों का आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। विदेश के कई वैज्ञानिकों ने केदारनाथ पे रिसर्च करा, लेकिन तो उन्हें महादेव के चमत्कार के अलावा कुछ और नहीं मिला। यूं तो इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, पर कहते हैं इस मंदिर का निर्माण पांडवों का राजा जन्मेजय ने कराया था। महाभारत के दौरान जब पांडवों ने हिमालय पे वास पे गया था, तब बताया जाता है कि पांडवों ने साक्षात भोलेनाथ के दर्शन पाए। 22,000 के फीट पे बने ये मंदिर में जो पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है, इन पत्थरों को उतनी ऊंचाई पे इतने दुर्गम रास्तों से कैसे वहां तक इतनी ऊंचाई पर ले गया, ये बातें सोचने पर मजबूर करती है। 12वीं सदी के दौरान इस मंदिर का निर्माण गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। तो ये भी जाता है कि 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका रहा। जो बर्फ से ढकने के बाद जब इस मंदिर को खोला गया तो ये मंदिर पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित रही। मंदिर तो बर्फ से ढका रहा, लेकिन तो इनका सबूत आज भी केदारनाथ के मंदिरों के पे लगे धब्बे दिखाई देते हैं, जो ये सबूत देते हैं कि मंदिर पूरी तरह से ढक चुका था। जब पूरी तरह से बर्फ को हटा दिया गया, तब फिर से देश विदेश से कई हजार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। फिर से केदारनाथ मंदिर चालू हो गया। 2013 में आई एक ऐसी त्रासदी जो ऐसा मंजर पैदा कर दिया। सिर्फ ये मंदिर पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। का सैलाब आया तो उसके साथ बहकर एक पत्थर आया जो मंदिर के पीछे लग गया, और बाढ़ के पानी पत्थर से टकराने के कारण मंदिर के सीधे दीवार पे न आने के कारण मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित बची रही। बाढ़ में वहां की सभी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गए। इस मंदिर ने बहुत ढेर सारी आपदाओं को झेला है, जैसे बाढ़, भूकंप और ढेर सारी कठिनाइयों को झेला है। फिर भी यहाँ पे लाखों देश विदेश से श्रद्धालु भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि इसमें जलती रही अखंड ज्योति पूरे 12 महीनों तक जलती रहती है बिना बुझे, जबकि मंदिर का कपाट 6 महीने तक बंद रहता है और 6 महीने तक खुले रहता है। मंदिर का कपाट बर्फ पड़ने के कारण पूरी तरह से बंद रहती है, फिर भी अखंड ज्योति जलती रहती है। इन 6 महीनों के दिन में मंदिर की कपाटों पर पूरी तरह से ताला लगा दिया जाता है, और जब 6 महीने के बाद मंदिर को खोली जाती है तो मानो कि मंदिर में ऐसी सफाई होती है और अखंड ज्योति ऐसी जलती है कि मानो अभी हाल ही में मंदिर में साफ सुथरा किया गया हो और हाल ही में अखंड ज्योति को जलाया गया हो। आपको एक बात और हैरान कर देगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मंदिर में किस भाषा में पूजा करी जाती है, तो आप बोलोगे संस्कृत या फिर हिंदी में। लेकिन तो मैं बोलूं कि ये दोनों अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आप गलत हो, क्योंकि इस मंदिर में किस भाषा में पूजा करी जाती है? क्योंकि इस मंदिर में कन्नड़ भाषा में पूजा करी जाती है। आप बोलो क्यों, ऐसा क्यों है? जब आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर की निर्माण करवा रहे थे तो अपने साथ कर्नाटक से कुछ पंडितों को लेकर के आए और पंडितों को लाए, और जब केदारनाथ की मंदिर की निर्माण पूरी तरह से हो गई तो जब पहली बार पूजा करी गई तो वो कन्नड़ भाषा में करी गई, और कन्नड़ भाषा में करने के बाद आज तक वो दिन चलता आ रहा है कि पूजा में कोई चेंजेस नहीं करी गई है, भाषा में कोई चेंजेस नहीं करी गई। आदि गुरु शंकराचार्य को केदारनाथ से इतनी लगाव थी कि वो अपने अंतिम सांस तक केदारनाथ में लिए थे। केदारनाथ में ही उनका महासमाधि बना दिया गया, और उनके महासमाधि के आसपास में ही भैरव बाबा का मूर्ति है, और ऐसा बताया जाता है कि जब 6 महीनों के लिए मूर्ति मंदिर बर्फ से ढक जाती है, उसके बाद कपाट में ताला लगा दिया जाता है, तो उस मंदिर की स्वयं सुरक्षा और सेवा करने
भैरव बाबा जाते हैं और एकदम अच्छी तरीके से मंदिर को साफ सेवा करते हैं भैरव बाबा, ऐसा माना जाता है। वैसे तो आप बहुत ढेर सारी कुंड के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन तो केदारनाथ में एक ऐसा कुंड है जहाँ पर आप जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो पानी से बुलबुले आएंगे, जिसके पीछे का कोई रहस्यमयी बात आज तक जान नहीं पाया और देश विदेश के साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन तो इसके पीछे का रहस्यमयी बात आज तक कोई जान नहीं पाया। आपको कैसा लगा ये उत्तराखंड में बसे केदारनाथ के अजब गजब किस्से? अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।